अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बताता चलूँ कि ज़्यादातर जितने भी हमारे पास पार्टनर्स जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 70 से 80% कह लें कि दराज पर ही काम कर रहे हैं और दराज से वो बाहर ही नहीं निकल रहे। हालांकि उनको समझाता हूँ कि दराज जो है वो सिर्फ गाड़ी को पहले गियर में लगाने के लिए, यहाँ से आप सीखें समझे ई कॉमर्स के एक जो सिस्टम को, कम्युनिकेशन को, ऑर्डर्स प्रोसेसिंग को, इन चीज़ों को आप समझ लें, अब आगे बढ़ें, वरना वहाँ से तो आपको सिर्फ पॉकेट मनी निकलेगी। लेकिन बहरहाल कुछ लोग हैं जो पॉकेट मनी में भी खुश हैं और कुछ लोग जो हैं वो पॉकेट मनी से कई गुना ज़्यादा भी कमा रहे हैं। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है और काफ़ी ऑर्डर्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं उनके। तो बहरहाल फिर भी मेरा यह है कि हम गाड़ी को दूसरे तीसरे गियर पे लगाने के लिए ज़ोर देते हैं कि भाई आप फेसबुक पे भी पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाएं, वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आप जो है पोस्ट को बूस्ट करें, वहाँ पे थोड़ी सी पेड मार्केटिंग करें और देखें कितना रिज़ल्ट मिलता है। तो वो आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आपके अपने पोर्टफोलियो बनेगा कस्टमर्स के, और वहाँ से जो सेल्स जनरेट होती है वो आपके एक कस्टमर जो बनते हैं वो रेगुलर बनते हैं, हमेशा आपके वो रहेंगे, आपकी इनसे कम्युनिकेशन फ्यूचर में भी मेंटेन रहती है। एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और फिर आप जो है इनको रोज़ाना पे अपने बुनियाद पे ना सही तो चलो अल्टरनेट डेज़ में आप इनको अपनी न्यू अराइवल्स ब्रॉडकास्ट से भेज सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल में लेके आऊँगा उसको, और मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो कहने का मकसद ये था कि अक्सर लोग हमें जो नए जुड़ रहे हैं या जो पहले वाले भी हैं, उनका रिक्वेस्ट ये है कि देखें जो हम अपने पास से भेजते हैं पार्सल्स दराज के अलावा, दराज पे तो जाहिर सी बात है उनको पेमेंट करनी होती है क्योंकि दराज आप लोगों के अपने अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करता है। लेकिन जो दराज के अलावा कोरियर निकलते हैं उनके, तो उनको पेमेंट जो है वो कोरियर वाले करते हैं। जबकि अक्सर लोगों का ये कहना है कि आप जो है अपने ही कोरियर अकाउंट से उसको डिस्पैच कर दें और जो है वो हमें जो है बस वो प्रॉफिट दे दिया करें, पेमेंट कलेक्शन आप ख़ुद कर लिया करें वहाँ से, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हों वो निकाल के आप जो है वो हमें हमारा शेयर दे दिया करें, क्योंकि कुछ लोग और भी इस तरह के ऑफ़र कर रहे हैं। हम लोग इसका अभी फ़िलहाल सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसमें फिर कंप्लेन इश्यूज़, सेकेंडली रिटर्न्स का ढेर लग जाता है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जो हमारी कंपनी इस वक्त जो है हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा था तो लिहाजा फिर हमें मजबूरन एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसको करना पड़ा है, जो कि एक सेपरेट टीम होगी जिसको ये सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। इंशाल्लाह जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे उनको हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा पार्सल की क्या स्टेटस है, एग्जैक्ट कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसकी डिलीवरी स्टेटस है, क्या वो रिटर्न आ गया, क्या वो डिलीवर हो गया, क्या उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। और इंशाल्लाह हर 10 दिन के बाद, यानी 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, ये अभी तक सोचा है, इसमें आगे कुछ भी चेंजेस हो सकती हैं, तो उसमें फिर हम जिन जिन पार्टनर्स का ये ऑर्डर होगा उनको हम उनका प्रॉफिट शेयर कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने में एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट टीम हमने बिठानी होगी, क्योंकि हमें यकीन है, हमें पता है, हमें इस चीज़ का मुकम्मल अंदाज़ा है कि जो है ऑर्डर्स यहाँ पर बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऑर्डर्स बढ़ने की सूरत में जब हमारा सेपरेट टीम होगी तो वो उसको फिर हैंडल उस हिसाब से करना पड़ेगा। उनके अपने एक अलग एक्सपेंसेस होंगे, उनका एक अलग सारा सिस्टम होगा जो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो उस वजह से जो अभी तक हमारा फाइनल हुआ है, जो हमारी आपस में बातचीत चल रही है, वो ये है कि हम अगरचे कि इस मोड के थ्रू कोई भी शिपमेंट करवाएगा, यानी COD थ्रू आवर कोरियर अकाउंट, तो उसमें फिर 15% जो टोटल बिल बनेगा उसमें एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज होगा, और आपने सिर्फ जो है वो 250 रुपीज़ ही पे करने होंगे, जो कि कोरियर चार्जेस होंगे। कोरियर चार्जेस आपने सिर्फ इसलिए पे करने होंगे क्योंकि आप भी थोड़ा सा ऑर्डर्स को सीरियसली लें, ना कि बस जस्ट आपको किसी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़ाहिर किया और आपने जो है वो ऐसे ही ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया। उसमें 1 पीस 2 पीस के भी ऑर्डर्स होंगे, ऑब्वियसली उसमें 50 पीस के भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें पार्सल को निकालना, उसको पैक करना, उसको डिस्पैच करना और उसकी हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ों को मैनेज करना, और पता चले कि वो नॉन सीरियस पार्सल था और हमारे पास रिटर्न आ गया, तो पैकिंग वगैरह सारी ख़राब होती है, माल आगे से थोड़ा सा दब दुब के आती हैं चीज़ें, और फिर उसको रीसेल करना भी एक हमारे लिए वो हो जाता है कि पैकिंग वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी कड़क और इतनी सफाई वाली तो नहीं रहती है जितना बिल्कुल न्यू पीस और फ्रेश पीस की होती है। तो एनीवेज़ आपका अगर 250 रुपये उसमें लग रहा है तो आप भी कम से कम एक कॉल करेंगे कस्टमर से, ऑर्डर वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे,
और जब भी आप हमें फॉरवर्ड करेंगे ताकि रिटर्न्स की कम से कम जो है वो चांसेस हों, और इन केस अगर वो रिटर्न आता है तो आपका सिर्फ उस पार्सल यानी कोरियर की हद तक का चार्जेस जो होंगे उसका लॉस जो है वो आपको बेयर करना होगा। अदरवाइज़ इसमें और कुछ भी आपका इन्वॉल्व नहीं होगा ना, रिस्क या फिर पेमेंट या किसी भी किस्म की चीज़ आपकी कोई ब्लॉक नहीं होगी इनमें अमाउंट। तो अभी ये खैर प्लानिंग चल रही है, इंशाल्लाह होपफुली इस वीक के अंदर अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने कहा आप लोगों को खाली इतला कर दूं कि ये इन प्रोसेस है। अगर इस दरमियान में आप लोगों का कोई फ़ीडबैक या कोई चीज़ या मशवरा वगैरह आएगा तो हो सकता है हम साथ साथ उसको भी रख के इस चीज़ को हम या तो इम्प्रूव कर दें या फिर ऐड कर दें। अच्छा, जो मैंने लास्ट आप लोगों को ऑडियो मैसेज भेजा था अपने नेक्स्ट लेवल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था कि इंशाल्लाह अब हम वो प्रोसीजर भी शुरू करने जा रहे हैं कि आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी, आपको जो है अपना पैसे ब्लॉक नहीं करने होंगे। इन्वेस्टमेंट तो खैर इसको भी नहीं बोलते, ऐसे थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक 8-10 दिन के लिए आपके समझ लें कि पेमेंट ब्लॉक रहती है और वो फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है। बट अदरवाइज़ जिनके लिए ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है और जो ये समझते हैं कि नहीं हम तो रोज़ के 25-25 50-50 ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, हमारे पास एडवर्टीज़मेंट कैंपेन्स हम चलाएंगे और हमारे पास हम बूस्ट करेंगे और हमारे पास कैपेसिटी है कि हम ऑर्डर्स तो बहुत ला सकते हैं लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट या उसकी पेमेंट जो है वो हम ब्लॉक नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे इतने ऑर्डर्स आएंगे तो ऑब्वियसली अगर हम एवरेज लगा लें 1000 रुपये पर ऑर्डर का भी, तो 50 ऑर्डर में 50,000 पर डे का हो जाता है। तो अक्सर आप में से ऐसे होंगे जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे इतने पैसे को ब्लॉक करें। गो कि ये टर्नओवर होता है और साइकिल आपकी जब हफ्ते बाद जब पेमेंट आना शुरू हो जाती है तो वो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो हम लोगों ने जो इस तरह बताया था कि इंशाल्लाह आपको विदाउट पेमेंट ब्लॉक किए हुए भी आपके ऑर्डर्स प्रोसेस कर देंगे और वो फिर जाएगा हमारे कोरियर के थ्रू, वरना अदरवाइज़ आपके कोरियर से जाता था और आप इसको ख़ुद ट्रैक करते थे और आपको पेमेंट आ जाती थी। तो अब जो हमारी लास्ट बात हुई थी उसको फ़र्दर कंटिन्यू करने के लिए मैंने आपको ये अपडेट देनी है कि ये हम लोग वेबसाइट पे इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटीग्रेट कर लेंगे। थोड़ी सी अभी इस वक्त टेक्निकल इश्यूज़ और ग्लिचेस आ रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशंस में, और क्योंकि हम लोगों का इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वॉलेट बेस्ड है ना सारा चेकआउट सिस्टम, तो उसके अंदर हम लोग को जो है वो इसके साथ रखते हुए चलना थोड़ा सा ग्लिचेस आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है और हम इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन द मीन टाइम क्योंकि ये मैं बता चुका था आप लोगों को, तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें जल्द से जल्द शुरू करना है। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह हम पहले जब वेबसाइट हमारी नहीं होती थी तो उससे पहले जो हम लोग ऑर्डर्स प्रोसेस करते थे तो व्हाट्सएप के ज़रिए करते थे। तो अब इस काम के लिए भी टेम्परेरी तौर पे जब तक इंशाल्लाह अगर 2 से 4 दिन 5 दिन या मज़ीद समझ लें 1 हफ़्ता अगर लग भी जाता है वेबसाइट के अंदर ये इंटीग्रेशन का, तो उस दरमियान में सिर्फ टेम्परेरी बेस पर हम जो है आप लोगों को एक आरजी व्हाट्सएप का नंबर इशू कर देंगे, बता देंगे कि भाई इस नंबर पे आप अपने ऑर्डर्स फॉरवर्ड कर दें। ये वो नंबर नहीं होगा जो पहले यूज़ होता था, मैं आपको नया नंबर इशू करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सेपरेट टीम हम लोगों ने हायर कर ली है जो कि डेडिकेटेड सिर्फ इसी काम को देखेगी कि आपके जितने भी पार्सल जाएंगे उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी, हर एक पार्सल का वो ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि कहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसका स्टेटस अपडेट होगा इनके पास कि डिलीवर हो गया या ये रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आने के बाद रिटर्न पहुँचा भी कि नहीं पहुँचा। तो ये ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए सारा इसका अकाउंट को मेंटेन कर चलना ज़रूरी होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट ऑडियो में भी कि इसके ऑब्वियसली हमारे थोड़े से एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। एक पूरी टीम को हायर किया हुआ है उसकी सारी चीज़ों को ये लुक आफ्टर करने के लिए। तो इसी वजह से अगरचे कि आप इस मोड के थ्रू जो भी पार्सल्स हमारे थ्रू प्रोसेस करवाएंगे तो जो आपका टोटल बिल बनेगा उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा चार्ज होने के बाद जो भी आपने COD अमाउंट वहाँ से कलेक्ट की होगी वो आपको आपके प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अकाउंट से मतलब आपका वॉलेट नहीं, आप जो भी अकाउंट बताएंगे अपने इजी पैसा का, बैंक अकाउंट का या नया पे, सादा पे, जो भी आप बोलेंगे इंशाल्लाह आपको हर 10 दिन बाद आपको उसकी आपके ऑर्डर की स्टेटस अपडेट मिल जाएगी, स्टेटमेंट मिल जाएगी और आपकी अमाउंट आपको आपके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो जिन रजिस्टर्ड यूज़र्स को ये फैसिलिटी अभी से अवेल करनी हो
तो व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर्स भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर फिर आप मुझसे ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर उन लोगों को भी, काफ़ी लोगों को मैसेज जाता है जो कि अभी फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं है, तो अननेसेसरी, क्योंकि वो टेम्प्रेरी तौर पे नंबर दे रहा हूँ मैं, तो वो अननेसेसरी फिर वहाँ पे दूसरे तीसरे मैसेजेस ना करें। जब आपका ऑर्डर आए तो पर्टिकुलर सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डर बेस ही आपकी कम्युनिकेशन रहे, इसलिए मुझसे वो नंबर ले लीजिएगा। और इंशाल्लाह जब वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगा तो फिर तो वेबसाइट पे ही कंटिन्यू कर दीजिएगा, फिर उस नंबर से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। तो मज़ीद इस सिलसिले में आपने कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिएगा। 15% से मैं आपको सिर्फ ये ब्रीफ़ करता चलूँ कि 15% मीन्स लेट्स सपोज़ अगर के किसी आइटम का अमाउंट है वो 1000 रुपये, ठीक है ना, तो आपने वो जब बिल बनता है आपका तो 1000 रुपये नहीं काउंट होगा, वो एक्चुअल में काउंट होगा 1150 रुपये, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 15% जब हम करते हैं तो वो 150 रुपये उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, यानी 15% मीन्स 150 रुपये। तो वो 150 रुपये जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। और अगर ये चीज़ आपने समझ लें कि 1800 में बेची है, 2000 में बेची है, तो वो 2000 रुपये वहाँ कलेक्ट करने के बाद जो भी आपका 1150 रुपये आपका बिल बना था वो माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी आप ऑर्डर भेजते हैं तो पर ऑर्डर शिपमेंट और पैकेजिंग चार्जेस आपने साथ में भेजनी होगी। फ़िलहाल हमने पैकेजिंग चार्जेस इसमें फ्री रखी हुई है, लिहाजा आपको सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये कोरियर चार्जेस ही पे करने होंगे। तो हर ऑर्डर के साथ आपने 250 रुपये की जो है ना वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देनी है ताकि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाए। अभी पैकेजिंग इसमें फ्री है, जिस तरह बाकी ऑर्डर्स पे आप पैकेजिंग देते हैं 30 रुपीज़ पर आइटम के, तो फ़िलहाल हमने इसको फ्री रखा हुआ है ताकि आप लोग इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकें, फैसिलिटेट हो सकें, और इंशाल्लाह फिर मज़ीद आगे जाके जो भी चेंजेस आएंगी आपको अपडेट कर दी जाएंगी। तो आपने ऑर्डर की फ़ाइल भेजनी होगी, मतलब ऑर्डर की डिटेल भेजनी होगी, फ़ाइल तो कोई इसमें अटैच नहीं होती है, ऑर्डर की डिटेल भेजनी होगी कि ये आइटम भेजनी है, और इंक्लूडिंग पूरी डिटेल कस्टमर की। एक तो आप भेजेंगे कि भाई आपको किस नाम से भेजना है पार्सल, यानी आप अपना ब्रांड बताएंगे या लोग वो बताएंगे, वेबसाइट बताएंगे, या फिर आपका अपना कोई स्टोर का नाम होगा वो बताएंगे, ताकि सेंडर नेम में हम आपका नाम डालें। हम अपने नाम से नहीं शिपमेंट करेंगे, गो के वो कोरियर अकाउंट हमारा ही होगा लेकिन नाम आपका यूज़ हो रहा होगा। तो आपके नाम के थ्रू हम जो है वो आपका पार्सल भेजेंगे ताकि कस्टमर से आपकी प्रॉपर प्राइवेसी रहे, इससे हमारा कोई लेना देना उनको शो ना हो कि आपने हमसे लेके आगे सेल किया है, और वो आपका शिपिंग लेबल ही कंसिडर किया जाएगा। आपका नंबर वहाँ पे मेंशन होगा और आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होंगी। तो जो है आप पहले तो बताएंगे कि सेंडर नेम क्या लिखना है, फिर कस्टमर का नेम बताएंगे, कस्टमर का मुकम्मल एड्रेस बताइएगा, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा, और नीचे COD अमाउंट बता दीजिएगा कि इतनी वहाँ से कलेक्ट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।